केंद्रीय रक्षा मंत्रालय हर 2 साल में एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन करता है, जहां दुनिया की कई बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट की नुमाइश करती हैं और इसी नुमाइश में विदेशी विमान भी होते हैं और कई शानदार शो भी। इस बार दुनिया की जानी मानी कंपनियों ने इसमें शिरकत की। एयर शो में जलवा उन विमानों ने भी दिखाया जो अभी भारतीय बेड़े में शामिल नहीं है। ऐसा ही विमान था ब्रिटलिंग विंग वॉकर्स। ये टीम ब्रिटलिंग के नाम से जानी जाती है और इसके साथ साथ रूस की जानी मानी फ्लाइंग बुल्स की टीम लगातार तीसरी बार एयर शो में हिस्सा लेने आई। इस टीम की अगुवाई करीब 65 साल की महिला पायलट रडका मकुआ कर रही हैं। जब वो अपने उड़ते जहाज को 360 डिग्री पर एक दूसरे जहाज के इर्द गिर्द घुमाती हैं, तो लोग दांतों तले दबा लेते हैं। I stand on the top wing and then I climb down to the bottom wing and we perform different poses and wave to the audience. Have you ever been scared doing this? Not really, it's mostly fun, but it's of course you have to practice a lot, you have to be strong and you have to get experienced before you get up there. फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट के राफेल लड़ाकू विमानों ने भी सबका मन मोहा। भारतीय बेड़े में राफेल एंट्री ले चुका है और अब फ्रेंच कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा विमान भारत को बेचे जा सके। पिलाटस विमान ने भी अपना जलवा दिखाया, जिसे बेसिक प्रशिक्षण विमान के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल युद्ध के समय भी किया जा सकता है। कैनेडियन एयरफोर्स ने इसे सूडान युद्ध के दौरान काम में लिया था। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, लिहाजा इस बार सबसे ज्यादा अमेरिका की 64 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दरअसल भारत अमेरिका से कई नए विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। इसमें C-130 जे सुपर हरकुलस विमान भी शामिल है। वायुसेना पहले ही 6 C-130 जे सुपर हरकुलस विमान खरीद चुकी है, जबकि 6 और लेने हैं। वैसे सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों की कई बड़ी कंपनियां शो में शिरकत कर रही हैं। इनमें अमेरिका की 64, फ्रांस की 58, ब्रिटेन की 48, रूस की 41, इजराइल की 25 और जर्मनी की 17 कंपनियां शामिल हैं। विदेशी कंपनियों की तरफ से बहुत ही इंटरेस्ट है। उन्होंने एसएमईज और एमएसएमईज से बहुत बातें करना शुरू कर दिया है, मगर जैसे राफेल फाइटर के प्रोजेक्ट अभी आप सामने आया है कि प्रॉब्लम्स हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भी भरोसा नहीं करना चाहते कि वो टाइमली डिलीवरी करेंगे और उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी या नहीं लगनी चाहिए। इस प्रकार फॉरेन कंपनीज में ये काफी डाउट है कि जितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम मांग रहे हैं उतना हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि नहीं। दरअसल एयर शो तो बहाना है और इसके जरिए दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां अपने लड़ाकू विमान समेत तमाम एयरक्राफ्ट बाजार में रखती हैं। लेकिन सच ये भी है, इसी बहाने आम लोग उन तमाम विमानों को देख पाते हैं जिसे देखने की शायद कोई दूसरी चीज है। इस बार एयर शो में अमेरिका की 60 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। चाहे बात ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट की जाए, ग्लोबमास्टर, C-130 जे सुपर हरक्यूलिस और दूसरी बड़ी कंपनियां, इसके अलावा कुल अब मिलाकर अगर बात की जाए तो 600 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस बार एरो इंडिया शो में भाग ले रही हैं। और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया का जो नारा उनका है, इस बार कोशिश है कि एरो इंडिया में भी उसकी झलक देखने को मिले। कैमरामैन मधु के साथ मंजित नेगी, बेंगलुरु, आज तक।